ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसने दिया था से कम प्रकार का साड़ी बनाया था, इसने से कम प्रकार का साड़ी बनाया था, जिसमें आपको दिया था 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस प्रकार से दिया था। तो हमने इसको क्या बना लिया, तुरंत वर्ग अंतराल बना लिया। हमने बताया था से कम प्रकार वाले में तुरंत देखना कितने कितने का अंतर आता है, फिर क्या बना लेना है आपको, तुरंत क्या बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग अंतराल। तो हमने देखा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम 5-5 का अंतर दे रहा था, तो 20 से कम कितना तक जाएगा, 15 तक। तो 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार से 5-5 का अंतर करके एक वर्ग अंतराल बना लिया है। और यहां पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखा था, ये चीज दिया था आपको, बारंबारता नहीं दिया था। ये है क्या, क्या दिया है, संचयी बारंबारता। अब हमें कैसे पता चला संचयी बारंबारता है, तो हमने देखा ये लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 45 78, 89, 92, 98, 100, लगातार संख्याएं बढ़ती हुई दिख जाएं तो समझ लेना वो क्या दिया है, संचयी बारंबारता। मतलब ये संचयी बारंबारता दिया है। लेकिन आपको पता है जब भी हम माध्यक परिकलित करते हैं, माध्यक का मान ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता तो ज्ञात ही है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ेगी, तो बस बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो संचयी बारंबारता दिया हो तो बारंबारता कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है जो पहली संचयी बारंबारता होती है वो बारंबारता के बराबर होती है। मतलब पहला वाला सेम ही लिख देना है, कोई यहां कुछ नहीं करना आपको, पहली संचयी बारंबारता ही बारंबारता होती है, क्योंकि हम लोग जब संचयी बारंबारता निकालते थे तो पहला वाला ऐसे ही लिखते थे। अब क्या करते हैं, एक एक को माइनस से कम प्रकार वाले में माइनस करते हैं, 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, फिर 24 में से 6 घटाएंगे 18 बचेगा, 45 में से 24 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और ये 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35। इस प्रकार माइनस करते हुए चलना है। 8 में से 5 गया 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, और 7 में से 4 गया 3, 89 में से 78 घटाना है 11 बचेगा, और 92 में से 89 घटाना है 3 बचेगा, 98 में से 92 घटाना है 6 बचेगा, और 100 में से 98 घटाना है। ये आपको मिल गया है बारंबारता। क्या मिल गया है, अब आपको क्या चाहिए, क्या निकालना पड़ता है, यन। क्या निकालना पड़ता है, यन। यन का मान कितना आएगा, 100। हमने कहा जो संचयी बारंबारता की लास्ट पद होता है वही आपका यन का मान भी होता है, ये बताया गया था। जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद होता है वही क्या होता है, यन होता है। यन का मतलब इनका योग, इन सब को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा था n/2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n/2, मतलब n का मान 100 बटे में 2वां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है 100 बटे 2 मतलब कितना आएगा, 50वां पद ज्ञात करना है। अब ये 50वां पद ढूंढते हैं हम लोग, हमने कहा था इसको ढूंढेंगे, कहां पर ढूंढते हैं, संचयी बारंबारता में। कहां ढूंढते हैं, संचयी बारम। तो संचय किसके बीच में 50 आ रहा है, तो हमें पता है 45-78 के बीच में आ रहा है, 45 और 78 के बीच में ही आएगा। ये कौन सा क्या आएगा आपका, ये 150, ठीक है। अब ये हमने कहा था 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी, यहां पर 78 है। क्या है, ठीक बड़ी 78 है। इसके सामने में क्या लेते हैं हम लोग, बारंबारता यफ लेते हैं, और ये वर्ग अंतराल लेते हैं इसके सामने की, और जस्ट इससे जो 50 से ठीक छोटी वाली संख्या है उसको हम लोग क्या मानते हैं, CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CF। अब आपको मिल चुका है, यहां से लिखेंगे जो एक शब्द हमने बताया था, जो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आता है, तो आपको मिला था ये वर्ग अंतराल 35 से 40 के अंतर्गत आता है, 35 से 40 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये लिखना है आपको। तो इसके बाद सीधा सीधा आता है ये लिखना है, और उसके बाद लिखना है अतः निम्न सीमा। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को किससे लिखते हैं, यल से। यल बराबर यहां पर निम्न सीमा क्या है, 35, ये लिखेंगे 35 वाला मान। और यफ की वैल्यू क्या है, यफ की वैल्यू कितनी आई है, 33, यफ की वैल्यू आई है 33, और CF की जो वैल्यू आई है वो 45 आया है। देखिए 45 है कि नहीं है,
और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यच। यच क्या है, वर्गमाप, मतलब इनके वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर है। तो 25 से 30 के बीच वर्ग अंतराल कितना है, 5 का है कि नहीं है? 5 5 का देखो सभी अंतर है कि नहीं है, सभी लोग बताइए, है। वर्गमाप कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। माध्यक का फार्मूला हमने बताया है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू में होता है एच, ये फार्मूला होता है। अब इसमें सब मान रखा जाए। यल की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 35। यल की वैल्यू कितना आया है 35, और n/2 का मान कितना आया था, 50 आया है। तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं, और सी एफ की वैल्यू क्या आई है, 45। देखिए सी एफ का मान कितना है, 45, और अपान में एफ की वैल्यू कितनी है, 33, और एच की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसको और हल करेंगे तो 35 प्लस में 50 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, और गुणे में 5 पहले से लिखा था, बटे में क्या हो जाएगा, 33। ये देखिए 35 लिखा हुआ है, 25 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 33। अब 33 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर लेंगे 25 को। तो भाग करना आपको आना चाहिए। भाग कैसे करते हैं, तो 25 को हमें 33 से डिवाइड करना है। ये 25 छोटा है, 33 बड़ा है, दशमलव बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तो कितना बार जाएगा, लगभग 8-7 बार जाएगा। तो क्यों लेकर जाएं हम, लिखने से अच्छा है सीधा सीधा 0.7 लिख दें, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत होता है, ठीक है। 35 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दे दिया है, क्लियर। आपसे माध्यिका पूछा है, आपसे क्या पूछा है, जब भी माध्यिका ज्ञात करना होगा तो हमने क्या बताया आपसे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे, जब ना दिया हो तो संचयी बारंबारता हम लोग ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता आपको पता होना चाहिए क्या होता है, संचय करके बनाया जाता है बारंबारताओं को, बारंबारताओं को संचय करके बनाते हैं। चलिए संचय करते हैं। हमने बताया था जो पहली बारंबारता होती है वो संचयी बारंबारता के क्या होती है, बराबर होती है। जो ये होता है वही पहला वाला होता है, दिक्कत नहीं लेना यहां तक। अब इसके बाद हमने कहा था कि आपसे क्रॉस ऐड करना है। 5 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 11 में 10 जोड़ेंगे, 21 में 15 जोड़ेंगे, 36 में 9 जोड़ेंगे, और 45 में 5 जोड़ेंगे, 50 आएगा। मतलब इनको भी जोड़ोगे तो इनका मान भी कितना आएगा, 50 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या ज्ञात करना है, n/2। क्या ज्ञात करना है, n/2। n का मान आया है 50, 50/2 पर, 50/2 का मतलब 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25वां पद। अब ये चेक करना है 25 पद है कहां, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। तो 25 जो है 21 और 36 के बीच में आता है। अब 21 से बड़ी वाली नंबर कौन सी है, यहाँ पर 36, इसके सामने आपको लेना है बारंबारता या वो लेना है वर्ग अंतराल ये वाला, और जस्ट इसके ऊपर आपको क्या लेना है, CF। क्या लेना है, CF। चलिए लिख लेते हैं, जो लिखेंगे जो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जरूर लिखेंगे हम लोग। वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत, 25 से 23 के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, ये जरूर लिखेंगे हम लोग। अतः यहां पर जो सीमा आई, निम्न सीमा को यल से लिखते हैं, यल की जो वैल्यू आ गई वो 25 आ गई, 25 आ गया, निम्न सीमा 25 आ गया। अब इसके बाद आपको जरूरत किसकी है, संचयी बारंबारता मिल जाए, यल मिल गया। यल के बाद क्या मिलेगा, यफ। यफ की वैल्यू बताएंगे कितना है, 15 है, यफ की वैल्यू 15 है, यफ की वैल्यू है
यफ की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। और सीएफ कितना है? सीएफ कितना है? 21 है। और यच कितना है? 5 5 का देखो अंतर है कि नहीं है? यहाँ पर कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है कि नहीं है? वही 5 आपका क्या कहलाएगा? यच कहलाता है। अब आपको चाहिए माध्यिका। क्या चाहिए? माध्यिका का फार्मूला हमने लिखवाया है। क्या होता है? यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में होता है यफ गुणे में होता है यच। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है। अब यल की वैल्यू रख देंगे। यल की वैल्यू कितना है? 25 25 है। और n/2 कितना आया था? ये भी 25 से आया था। देखिए n/2 का मान कितना आया था? 25। और CF कितना है? CF जो है आपका CF 21 है, 21 है। CF देखिए कितना है? 21 है। और यफ की वैल्यू कितना है? 15 है। और यहाँ यच की वैल्यू कितना आया है? 5 आया है। आया है कि नहीं आया है? अब ये 5 एकम 5 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 25 होगा। 25 में से 21 घटाएंगे 4 और बटे में कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26.33। यही आपका क्या हो जाएगा?